वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटी यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज मैं आप लोगों को यूनिट 9 सेक्शन डी की अकॉर्डिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में QCI कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। तो QCI क्या है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। सो ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब क्या होती है? इसका मतलब है कि ये एक सेल्फ गवर्नर, उसके साथ साथ ये खुद की लॉ, खुद की रूल्स को ये खुद बनाते हैं, ठीक है। इसको ही हम ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो QCI है ये काम करता है DIPP की अंतर्गत। DIPP का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। यही DIPP आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल के अंतर्गत। तो तीन चीजें हम लोगों ने देखा। एक है कि QCI एक ऑटोनॉमस बॉडी है। QCI किसके अंतर्गत काम करती है? DIPP के अंतर्गत। इसका फुल फॉर्म भी जानना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और ये DIPP किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए। QCI स्टैब्लिश हुआ था 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इंडस्ट्री के थ्रू। ओके, और ये जो इंडिया इंडस्ट्री है इसको रिप्रेजेंट किया है ASSOCHAM CII FICCI ने। क्लियर? अच्छा, अब इसका मेंबरशिप क्या है? देखिए, QCI का टोटल मेंबर है 38 और यहाँ पर हर एक मेंबर को इक्वली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर एक चेयरमैन होती है जिसको नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की थ्रू, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर की थ्रू ही QCI की जो चेयरमैन है उसको नॉमिनेट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक सेक्रेटरी जनरल भी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है हमारी QCI का कुछ सेटअप। ओके, फर्स्ट देखिए, QCI एक गवर्निंग बॉडी है और उसके साथ साथ एक ऑटोनॉमस बॉडी भी है। ओके, देखिए QCI को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दो भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या है? ये एक एक्रीडिएशन बोर्ड है। दूसरा क्या है? क्वालिटी प्रमोशन। ठीक, अच्छा, अब ये जो एक्रीडिएशन बोर्ड्स है इसको भी चार भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या है? NABCB, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी। तो ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो NABET है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही जो बोर्ड है वो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हमारी एजुकेशन से रिलेटेड होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, और एक बोर्ड है जिसको हम कहते हैं NABH। ये है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, लास्ट देखिए क्या है? नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड सेलिब्रेशन लैबोरेटरीज। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है NABTCL, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी। चलिए, सेकेंड जो डिवीजन था उसके अंतर्गत था क्वालिटी प्रमोशन। अब क्वालिटी प्रमोशन के अंतर्गत क्या आती है? NBQP, ठीक है।
अच्छा, अब देखो NBQP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन। ये क्वालिटी प्रमोशन एक बोर्ड है, ठीक है। अच्छा, और एक बोर्ड है, वो है क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी सर्विस। ये जो NBQ एंड इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी सर्विस है, ये दोनों हमारी क्वालिटी प्रमोशन के अंतर्गत आती है। मगर उसके अलावा क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी सर्विस क्या करती है? ये जो इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी सर्विस है, ये हर एक एक्रेडिटेशन बॉडी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर QCI रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट्स है, मगर इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा QCI के ऊपर एक इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी जिसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि ओवरऑल QCI क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो हमारी QCI है, इसका एम होती है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड्स को क्रिएट करना, ठीक है। तो QCI का काम एंड एम क्या होती है? नेशनल एक्रीडिएशन बॉडी को क्रिएट करना। इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जब बना रहे हैं तो उसका सर्टिफाइड क्वालिटी होना चाहिए। तो हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सर्विसेज की सर्टिफाइड क्वालिटी होना चाहिए, और उसके ऊपर फोकस करना, क्वालिटी को मेजर करने का काम किसका होगा? QCI का होगा। पहले क्या होती थी? देखिए, पहले इंडिया की हर एक प्रोडक्ट विदेशों में रिजेक्ट हो जाती थी, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इंडिया की एजुकेशन सर्विसेज, डॉक्टर्स जब विदेशों में जाते थे तब वो सारी चीज क्वालिटी पुअर होने की वजह से रिजेक्ट करवा दिया जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारी जो भी सेक्टर्स है, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो सोशल सेक्टर क्यों ना हो, हर एक सेक्टर में जो भी वो सारी सेक्टर जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रही है, तब वहाँ पर क्वालिटी ठीक नहीं होने की वजह से, या फिर क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल पर जाने के बाद देखा जाता था कि वहाँ पर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया जाता था हमारी इंडिया की हर एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। इसीलिए इस पर्पसेस के लिए QCI को स्टेब्लिश किया गया, जहां पर QCI का क्या काम होगा? नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर को बनाना, ठीक है। मतलब ऐसा मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चर जिसकी तहत सारे सेक्टर को काम करना होगा। अगर वो उसकी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और उसके हिसाब से काम नहीं करेगा तो क्वालिटी भी मेंटेन नहीं होगा। अगर क्वालिटी मेंटेन होगा तो क्या होगा? तो इंडिया की जो ब्रांडेड वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। सो क्लियर है कि ओवरऑल QCI क्या होती है? इसका एक ही काम होती है, वो है क्वालिटी के ऊपर अवेयरनेस देना, क्वालिटी को ठीक करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, जिसके थ्रू हर एक कंट्री का जो भी प्रोडक्ट, सिर्फ हमारे इंडिया का नहीं, हर एक जो भी कंट्री का प्रोडक्ट होगा वो नेशनल लेवल पर एंड इंटरनेशनल लेवल पर दोनों जगह पर क्वालिटी ठीक रहे, कोई भी चीज़ रिजेक्ट ना हो। क्वालिटी को मेंटेन करने का, क्वालिटी के ऊपर फोकस करने का ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका काम होती है QCI का, ठीक है। तो चलिए अब हर एक पॉइंट्स को डिटेल्स में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, इट इज अ नेशनल एक्रेडिएशन बॉडी, ठीक है, ये हम लोग सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? टू डेवलप, एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रेडिएशन प्रोग्राम्स फॉर वेरियस सेक्टर such as education, healthcare, environment protection, social sector, vocational training, etc. That means कि ये जो QCI है, इसका काम होती है कि हर एक वेरियस सेक्टर के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो, सोशल सेक्टर्स हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, किसी भी सेक्टर्स हो, ठीक है, हर एक सेक्टर के लिए एक नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम को डेवलप करना, एस्टेब्लिश करना
एंड ऑपरेट करना, ठीक है। तो नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का, उसके साथ साथ उसकी काम को, उस सारी चीज़ों को डेवलप करने का काम किसका होती है? QCI का होती है। यही है सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रमोशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड बेंचमार्किंग center as a repository of best international as well as national practices and their dimension among the industry in all sector. That means कि हमारी हर एक सेक्टर की क्वालिटी इम्प्रूव करके बेंचमार्किंग को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश करना और उसको प्रमोट करने का काम होगा QCI का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? टू एनकरेज द इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब क्वालिटी के लिए डेवलपमेंट रिसर्च को उत्साहित करने का भी काम किसका होगा? QCI का होगा। मतलब क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च करो, क्वालिटी को हर एक जगह डेवलप करो, इन सारी चीज़ों के लिए सबके पास इनकरेजमेंट कौन देगा? QCI देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? checking that product, services, materials measure up to a specific standard. That means कि एक specific standard होगा, ठीक है। उस standard के according, उस standard के अनुसार हर एक product and services को check किया जाएगा, उसकी quality को check किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं QCI को समझाऊंगी पहले, ठीक है। सपोज ये एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पर सेल करेगा, ठीक है। तो ये जो बिस्किट का पैकेट है, सपोज कीजिए ये एक ABC कंट्री है, ठीक है। ये ABC कंट्री क्या करेगा? दूसरे देशों में इसको सेल करेगा। दैट मीन इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर सेलिंग होगा। मगर जब इंटरनेशनल लेवल पर ये बिस्किट का पैकेट गया, तब देखा गया कि इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो गया? इसकी क्वालिटी खराब होने की वजह से ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ठीक वैसे ही सेम एज सपोज कीजिए इंडिया में एजुकेशन को गेन करने के बाद एक स्टूडेंट दूसरे देशों में PhD करने के लिए अप्लाई किया, ठीक है। ये एक स्टूडेंट है जो कि इंडिया में एजुकेशन को गेन करने के बाद दूसरे देशों में गया PhD करने के लिए, ठीक है। तो अप्लाई भी किया PhD के लिए, मगर क्या हुआ? एजुकेशन जो है हमारे देशों में, सपोज यहाँ पर लो क्वालिटी था, जिसकी वजह से जब उन्होंने PhD के लिए अप्लाई किया, तो एजुकेशन की क्वालिटी लो होने की वजह से उनकी जो एप्लीकेशन था वो भी रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो इन सभी पर्पस के लिए क्या सेटअप किया गया? हमारी QCI को सेटअप किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर QCI का काम क्या होगा? देखिए, यहाँ पर QCI का काम क्या होगा? सपोज QCI एक स्टैंडर्ड देती है, ठीक है। अब उस स्टैंडर्ड के अनुसार सभी को काम करना होगा। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग QCI क्या करती है? क्वालिटी को मेजर करती है, राइट। तो यहाँ पर QCI के अकॉर्डिंग क्या हुआ? जो स्टैंडर्ड्स QCI बताते हैं उस हिसाब से हमारी एजुकेशन भी चल रही है। तो जब ये जो स्टूडेंट्स है वो जब एजुकेशन गेन किया हमारी इंडिया में, और जब वही एजुकेशन की सर्टिफिकेट लेके वो दूसरे कंट्री में या दूसरे देशों में गया, तब उनकी जो एजुकेशन की सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट नहीं हुआ, और उसकी जो PhD एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका काम क्या हुआ QCI का? कि ये एक एक्रीडिएशन जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर वो एक क्वालिटी को मेजर करते हैं एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए अब और 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर QCI के अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स है, जैसे कि
क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से QCI को कौन सी नंबर दिया गया, ISO 9001/2008। नेक्स्ट है देखिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के हिसाब से QCI का जो कोड नंबर है वो है ISO 14001/2004, राइट। हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से OHSAS 18001/2007, ओके। और हमारी एजुकेशन के लिए क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होगा ISO 21001/2018, क्लियर। अब देखिए और एक है कि QCI रिसेंटली 2017 में एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 सर्वे को कंडक्ट किया, ठीक है। तो QCI है जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 सर्वे को कंडक्ट किया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो QCI का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होती है, यहाँ पर नेशनल एक्रीडिएशन जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको ऑपरेट करना, उसको एस्टेब्लिश करना, ठीक है। इसके लिए मतलब जो नेशनल एक्रीडिएशन है, ठीक है, उसको ऑपरेट एंड एस्टेब्लिश करने के लिए क्या होगा, नेशनल क्वालिटी कैंपेन को यहाँ पर मॉनिटर एंड एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल क्वालिटी कैंपेन और व्हाट इज द रूल ऑफ इट, राइट। तो देखिए नेशनल क्वालिटी कैंपेन क्या है, इंडिया की जो अवेयरनेस है क्वालिटी को लेके, ठीक है, वो अभी भी नेशन स्टेट है, ठीक है, अभी भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ क्वालिटी को लेके, अभी डेवलप हो रही है थोड़े थोड़े करके। तो देखिए देयर इज नीड टू प्रोपोगेट concepts of quality with all suppliers of products and services, especially on quality standard, quality tools and best practices। that means कि हर एक जो suppliers होती है और जो consumers होती है, ठीक हो, सभी को, ठीक है, सभी को quality के लिए एक awareness देना। इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बोला जा रहा है कि जो suppliers होती है, suppliers का मतलब जो भी मैन्युफैक्चर है, जो भी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर जो सर्विसेज दे रहा है, जैसे डॉक्टर एक गुड सर्विस दे रहा है, टीचर गुड सर्विस दे रहा है, पुलिसमैन गुड सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोथ दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखना, क्वालिटी टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन सभी चीज़ों के लिए एक अवेयरनेस देती है, ठीक है। उसके अलावा कंज्यूमर मतलब जो वही प्रोडक्ट को बाय करते हैं या फिर जो सर्विसेज को लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एज ए स्टूडेंट्स आप टीचर की सर्विसेज को ले रहे हो या फिर आप जब कोई भी चीज़ दुकान से परचेस कर रहे हो, तो अब क्या हुआ, आप एक कंज्यूमर है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को क्वालिटी के ऊपर फोकस करने को कहा कि आप जो भी चीज़ परचेस कर रहे हो उस परचेस में देखो कि उसका क्वालिटी क्या है, ठीक है। और सब जो भी सप्लायर है उनको कहा आप जो भी चीज़ बना रहे हो, ठीक है, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप देखो कि उस मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उस प्रोसेसिंग में उसका क्वालिटी कैसा है। तो दोनों को ही क्वालिटी के ऊपर यहाँ पर फोकस करने को कहा, ठीक है। इसके लिए ये जो नेशनल क्वालिटी कैंपेन है, ये दोनों को ही मतलब सप्लायर्स एंड कंज्यूमर दोनों को ही क्या करती है, एडुकेशन देती है, किसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल क्वालिटी कैंपेन का मेन फोकस क्या है, टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। और किसको देते हैं, सप्लायर्स एंड कंज्यूमर बोथ को, ठीक है। और देखिए ये जो कैंपेन है ना, इस कैंपेन को फंड प्रोवाइड करती है कौन, फंड प्रोवाइड करती है DIPP, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, क्लियर। अच्छा तो देखिए इसका मेजर एक्टिविटीज क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर है कैंपेन के थ्रू, ठीक है, कैंपेन के थ्रू जो कैंपेन होती है ना डिफरेंट एरियाज में, सो कैंपेन के थ्रू अवेयरनेस देना, किसके ऊपर, ऑब्वियसली क्वालिटी के ऊपर। कंडक्ट करना, क्या कंडक्ट करेंगे, सर्वे,
सर्वे के थ्रू भी हम लोग अवेयरनेस एंड एजुकेशन ट्रेनिंग ये सारी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। पब्लिकेशन करना की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो, ये पब्लिक करना, ठीक है, पब्लिसिटी करना होगा, मीडिया कैंपेन करना होगा, मीडिया के थ्रू भी आप पब्लिसिटी कर सकते हो, ठीक है। एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, जो भी सप्लायर्स है उनको एक स्पेशल कोर्स कराना क्वालिटी के ऊपर कि कैसे क्वालिटी के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर क्या किया जा रहा है, एक एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन कर रहा है? नेशनल क्वालिटी कैंपेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हम लोगों ने अभी अभी स्टडी किया, इन सभी एक्टिविटीज को कौन कैरी आउट करेगा? काउंसिल मेंबर्स एंड प्रोफेशनल बॉडीज। तो यहाँ पर देखिए दो चीज है, राइट। एक होगा DIPP। तो DIPP क्या करती है? फंड प्रोवाइड करती है इस कैंपेन को। और जो हमारी काउंसिल मेंबर एंड प्रोफेशनल बॉडीज है, इसका काम क्या होती है? एक्टिविटीज को कैरी आउट करना। क्लियर? ओके। अब देखो कंफर्मिटी असेसमेंट। अब कंफर्मिटी असेसमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारी QCI रिलेटेड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका। देखिए कंफर्मिटी जो असेसमेंट होती है ये चेक करती है। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया कि ओवरऑल QCI क्या होती है, और नेक्स्ट हम लोग स्टडी किया कि कौन एजुकेशन प्रोवाइड करेगा QCI का? नेशनल क्वालिटी कैंपेन क्वालिटी के ऊपर एक एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। अब क्वालिटी चेक करेगा कौन? यही जो है कंफर्मिटी असेसमेंट, इसका मतलब यही होती है कि क्वालिटी को चेक करना किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी सर्विसेज का, ठीक है, सभी का आपको क्वालिटी को चेक करना है एक स्टैंडर्ड के ऊपर बेस करके, ठीक है। For example, a customer may want to check that the product he or she ordered from a supplier meets the purpose for which it is required. That means कि जो भी customers होती है, ठीक है, वो कस्टमर ने एक दुकान पर गया और बोला कि मुझे एक पेन चाहिए, या फिर कोई प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर दिया, ठीक है। तो उन्होंने जिस टाइप की प्रोडक्ट कहा कि मुझे इस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार उन्होंने किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया। अब मैन्युफैक्चर क्या करेगा? उसकी नीड या फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही वो प्रोडक्ट को बनाएंगे या फिर मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यहाँ पर कस्टमर क्या देखेंगे कि उनका जो रिक्वायरमेंट था, उनका जो भी नीड था, उस हिसाब से प्रोडक्ट हुआ है या नहीं। दैट मीन्स कस्टमर क्या देख रहा है? क्वालिटी देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंफर्मेटिव असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट टू द सप्लायर, मतलब कंफर्म करना, ठीक है। कंफर्म करने, किसका कंफर्मेशन कर रहे हो आप? क्वालिटी का कंफर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होती है हर एक सप्लायर, हर एक कंज्यूमर और हर एक रेगुलेटर के लिए, ठीक है। ये एनेबल करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है प्रोडक्ट्स को कि जो भी रिलेवेंट डिजाइन है, ठीक है, या फिर जो भी कस्टमर ने जो भी रिक्वायरमेंट दिया है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट हुआ है या नहीं, यही कंफर्मेशन करती है। तो बेसिकली कंफर्मेशन असेसमेंट ऐसा असेसमेंट है जिसके थ्रू क्वालिटी को चेक किया जाता है हर एक प्रोडक्ट, मटेरियल, सर्विसेज एंड सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, QCI कोऑर्डिनेट्स प्रोग्राम। QCI एक ऐसा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करती है जहां पर आपकी कंफर्मेशन जो असेसमेंट होती है वो ऑपरेट हो सके। कंफर्मेटी असेसमेंट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। तो कंफर्मेटी असेसमेंट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि पूरी वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है, जहां पर आपकी हर एक इंस्पेक्शन होती है क्वालिटी का, क्योंकि इंस्पेक्शन पर हम लोग मेजर करते हैं क्वालिटी को, ठीक है, कि क्वालिटी ठीक है या नहीं। और उस हिसाब से क्या होती है, देखिए जब क्वालिटी मेजर अप होगा उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन भी
मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बोला गया कि कंफर्मेटिव असेसमेंट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, पूरी वर्ल्ड ट्रेड में। ठीक है, हमारी पूरी वर्ल्ड में ये फेमस है, जहाँ पर विच इज मोस्ट ऑफन कैरी फॉर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्शन होगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है उसके हिसाब से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, QCI operates an unique award. So QCI बेसिकली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, QCI का जो फुल फॉर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो उन्होंने QCI क्या किया, एक ऑपरेट किया है एक अवार्ड स्कीम को। ठीक है, तो वो अवार्ड स्कीम का नेम क्या है, QCIDL शाह नेशनल अवार्ड। ये बेसिकली इकोनॉमिक ऑफ क्वालिटी के ऊपर बेस करके किया गया है। ये जो अवार्ड है ये उस इंस्टीट्यूट को मिलेगा जो कि क्वालिटी इनिशिएटिव के ऊपर बेस करके सब चीज़ को अचीव किया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है इक्विस्ट। इक्विस्ट क्या है, इक्विस्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है QCI के थ्रू 2017 23 मई में। ठीक है, ये जो इक्विस्ट है इसका मतलब है लर्निंग सर्टिफिकेट। ई लर्निंग जो होती है, ठीक है, ई लर्निंग को सर्टिफिकेट देना, और ये गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया कैंपेन है। इस गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया कैंपेन पर क्वालिटी को ऊपर बेस करके ई लर्निंग को सर्टिफिकेट किया गया। ठीक है, कब, 23 मई 2017 में, जिसको हम ई क्विस्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ई क्विस्ट क्या है। ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया है इस कोर्स में क्या क्या चीज़ देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चर कम्पिटिटिवनेस। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ इंक्लूडेड है वो ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर बेस्ड करके है। तो ई क्विज एक ई लर्निंग सर्टिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया कैंपेन के थ्रू हुआ है। QCI ने इसको लॉन्च किया है 23 मई 2017 पर। क्लियर। तो देखिए आज के लिए ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होती है, मगर इसका पार्ट 2 भी आएगा जहाँ पर हम लोग QCI का जितना फंक्शंस है उसको देखेंगे। सिर्फ ये नहीं, QCI को हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम के साथ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू लर्नर्स है, जो अभी अभी न्यू देख रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिसके थ्रू आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।